Hello everyone. Today we are going to start question number 5 of worksheet 8.4, the last worksheet we are doing now. ठीक है, question number 5 is very important question. From this question number 5, there is one question in board exam, in CBSE board exam, always there. ठीक है, sometimes it may be from these 10 parts, it contains 10 parts. Question number 5 has 10 parts. It may be from the book or it may not be from our NCERT book. It may be somewhere from somewhere else also, but that hardly matter. कंसेप्ट हमारा स्ट्रांग है, अगर हमें पता है कि कौन सा कंसेप्ट यूज़ होने वाला है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, पहले हम NCERT वाले करेंगे एंड देन वील डू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेटर ऑन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही सेज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़. मतलब हमें दो साइड्स प्रूव करने को बोला है. जैसे in the first part we are asked to prove cos secant theta minus cot theta whole square that is equal to 1 minus cos theta over 1 plus cos theta. So what we are asked to prove? We are asked to prove that this left hand side is equal to right hand side. ठीक है, इन दो साइड्स को इक्वल शो करना है. क्या मेथड है हमारे पास? लेट्स पिक वन साइड आउट ऑफ दीज टू. लेट्स पिक वन साइड, एक साइड लेते हैं एंड देन प्रूव दैट इक्वल टू द नेक्स्ट साइड. से आई टेक LHS, then I'll prove that equal to RHS. एक वे. दूसरा, I can take RHS, I need to show it equal to LHS. दूसरा वे. मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे हमारे कि एक साइड लेंगे, उससे दूसरी साइड हम बना देंगे. ठीक है, उससे दूसरी साइड में पहुंच जाएंगे हम. लेकिन समटाइम्स हमें कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि अगर मैं लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करूं, आई मे नॉट गेट डायरेक्टली राइट हैंड साइड. तो कोई चीज़ सिंप्लीफाई करके किसी के इक्वल आ जाएगी, फिर देन आई नीड टू पिक द राइट हैंड साइड ऑल्सो. तो उसमें मुझे राइट हैंड साइड लेके कुछ क्वेश्चन में होगा ऐसे, उसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सपोज करो ये किसी एक टर्म के इक्वल आई, मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे के इक्वल आई लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई किया. ठीक है, और वो भी सपोज के इक्वल आई. सो बोथ आर इक्वल टू के, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. तो कुछ में ऐसा भी करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में एक साइड लेके दूसरी साइड आराम से बन जाने वाली है. जहाँ ये ज़रूरत पड़ेगी विल डू देयर. लेट्स पिक द LHS. इस पर्टिकुलर कई क्वेश्चंस में कोई एक पर्टिकुलर साइड लेके ही दूसरी साइड प्रूव की जाती है. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ये पर्टिकुलर साइड लेके ही एक पर्टिकुलर साइड लेके ही दूसरी प्रूव होगी. किसी में दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं. जैसे इसमें LHS लेके भी राइट हैंड साइड के इक्वल बना सकते हैं और राइट हैंड साइड लेके भी LHS के. इसमें दोनों ऑप्शंस वी आर हैविंग. आई एम टेकिंग द LHS. व्हाट इज दैट? cos secant थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. आइडेंटिटी से कंफ्यूज मत हो जाना, 1 लिख देते कहीं इसको. ठीक है, ये cos secant थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है. पहला काम वही, लेट्स कन्वर्ट इन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस. cos secant थीटा 1 ओवर साइन थीटा, कॉट थीटा cos थीटा ओवर साइन थीटा. ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर दिया. एलसीएम ले लें. साइन थीटा एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा. अब ना जो LHS में ऑपरेशंस लगाने हैं वो हमें राइट हैंड साइड को हमेशा ध्यान में रख के लगाने हैं. ये हमें ध्यान रखना है कि हमें किसके इक्वल उसको प्रूव करना है. ठीक है, सो व्हाट वी नीड 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस. ये होल स्क्वायर में है, यहाँ स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो दैट मीन्स स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा हमें. ठीक है, यहाँ स्क्वायर ओपन मत करना कहीं भी. क्या करूँ, पहले मैं स्क्वायर सेपरेट कर लेता हूँ, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग. 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के स्क्वायर अलग कर लिए. कौन सा लॉ लगाया मैंने एक्सपोनेंट्स का? ये वाला. ठीक है, सो इस वे में अगर लिखा हो तो स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं. राइट, दिस इज द लॉज ऑफ वन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहने देना. होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ना, तो वैसा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स. तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा. स्क्वायर ओपन मत करना क्योंकि राइट हैंड साइड देख लेना क्या चाहिए. ओवर साइन स्क्वायर थीटा. यूज द फर्स्ट आइडेंटिटी. व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो लेट्स अप्लाई दिस आइडेंटिटी. ठीक है, यहाँ लिख देना बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये फर्स्ट आइडेंटिटी से लिया हमने. अब देखना राइट हैंड साइड पे भी फोकस रखना.
ठीक है। कैलकुलेशन करते टाइम राइट हैंड साइड हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए कि किसके इक्वल लाना है, राइट। ये नहीं कि ब्लाइंडली चलते गए और पता है नहीं किसके इक्वल प्रूव करना है हमने। अब देखना ध्यान से, ऊपर चाहिए मुझे 1 माइनस कॉस थीटा। अगर देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, एक एक्स्ट्रा है, विल गेट रिड ऑफ दैट ऑल्सो। कैसे वो देखते हैं, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा एक टर्म बन गई है। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा वो नहीं बना है, ये ध्यान रखना। जो मैंने ये लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 कैन राइट 1 एज 1 स्क्वायर, थोड़ा सा लगा लेना 1 के ऊपर। रिमेंबर 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई भी पावर हो, द आंसर इज ऑलवेज 1। तो 1 को मैंने 1 स्क्वायर लिख लिया, आई कैन राइट, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे हुआ क्या, इसमें मुझे कुछ दिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगती दिखी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज दैट इक्वल टू ए इज व्हाट 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। आइडेंटिटी भी मेंशन कर देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। सी डन। 1 माइनस कॉस थीटा एक कट गया, जो बचा दैट इज नथिंग बट आर एच एस। सो हैंस एल एच एस कम्स इक्वल टू आर एच एस। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी कैन टेक आर एच एस ऑल्सो। अगर आप आर एच एस लेके एल एच एस बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो आपको रैशनलाइजेशन वाले स्टेप्स होते हैं 9th में करे थे, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, वहाँ से लेके भी राइट हैंड साइड बन सकती है ना। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया इसका, ठीक है, दिस वी हैव डन कॉस सेकंड थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज सेट ऑफ 2 क्वेश्चंस एक्चुअली। ये 2 क्वेश्चंस का सेट है ये क्वेश्चन हमारा। सेम क्वेश्चन इज द अदर टाइप में ये है, कॉस सेकेंड की जगह सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये किसी भी वे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारी बुक में तो ये दिया है, दिस इज नॉट गिवन बट दिस इज ऑल्सो सेम, ठीक है। सो यू विल डू दिस क्वेश्चन एज वेल। इसको तो कर लिया है हमने, बिल्कुल उसी पैटर्न पे दिस क्वेश्चन यू विल ऑल्सो डू। मोस्टली क्वेश्चंस ना पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं इसके, तो ये ध्यान रखना। पेयर्स में क्या, कई बार तो एक से ज़्यादा वे से भी, 2 से ज़्यादा वे से भी आ जाते हैं। नाउ वी विल टेक द सेकेंड पार्ट। दिस इज कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड ए। ये भी पेयर में एग्जिस्ट करता है, इसका भी एक और पेयर है। क्या पे है, जहाँ पे कॉस की जगह साइन आएगा, साइन की जगह कॉस आएगा और सेकेंड की जगह कॉस सेकेंड आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सी ऑब्वियसली कौन सी साइड मुझे हिंट दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। राइट हैंड साइड में तो टर्म ही एक है, उससे लेके मैं क्या सिंप्लीफाई करूँ। राइट हैंड साइड में मेरे पास ऑप्शन है सिंप्लीफिकेशन की, सो वील पिक द LHS, नॉट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जो मैंने पहले बताया था, क्या करते हैं हम, पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में ही है, क्या करें, आगे सिंप्लीफाई करें। तो सो व्हाट वी कैन डू, 2 फ्रैक्शंस हैं ऐड हो रही हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली टेक एलसीएम। और एलसीएम क्या आया, दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस साइन ए, बायनोमियल है तो ब्रैकेट लगा देना है इस पर, ये बड़ा ज़रूरी है, इंटू कॉस ए। कुछ कॉमन तो है नहीं, कॉमन ना हो, जैसे 3 और 5 का एलसीएम 3 इंटू 5, ठीक है। ऐसे ही दोनों में कॉमन नहीं है तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट। सो व्हाट वी गेट, कॉस ए इंटू कॉस ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कैंसल्स, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। LHS आई एम टेकिंग, एलसीएम लिया सिंपली, राइट। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको सिंप्लीफाई ओपन कर दो, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लेते हैं। दिस इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस 2 1 रिमेन सेम इंटू साइन ए, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए दैट इज 2 साइन ए, ठीक है। आइडेंटिटी ओपन कर ली, नीचे डिनोमिनेटर नहीं टच करना आपने, यू विल कीप इट एज सच। ट्रिग्नोमेट्री में ये खास है आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चंस में कि मेनली हम एक ही, जैसे एक रेशो को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एक ही चीज़ सिंप्लीफाई करते हैं, या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर। वेरी रेयरली विल डू द चेंजेस इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैक्सिमम केसेस में एक ही चीज़ चेंज होती है, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर,
अब न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इन दोनों को क्लब कर लूँ। वाई वी आर डूइंग दैट, यू नो आइडेंटिटी है इसकी, वैल्यू 1 होती है, प्लस दिस 1 ऑलरेडी है, प्लस 2 साइन है, ठीक है। ओवर डिनोमिनेटर को टच नहीं करना आपने, इनटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, द वैल्यू इज 1 आइडेंटिटी, प्लस दिस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए into cos A. See this 1 plus 1 makes 2 plus 2 sin A over 1 plus sin A into cos A. From the numerator I can take something common. What is that common? 2. 2 is common. 1 plus sin A. ठीक है, over 1 plus sin A into cos A. So 1 plus sin A cancels. 2 into 1 over cos A, that is 1 over cos. 1 over cos is nothing but secant, 2 secant A. And what is 2 secant A? That is our right hand side. Hence LHS comes equal to RHS. Now we'll see the third part. Now in the third part, tan theta over 1 minus cot theta, it is one of the important parts in all these 10 parts of question number 5. ठीक है, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ज़्यादा होते हैं तो ये वो ज़्यादा वाले इंपॉर्टेंट में से आता है। tan theta over 1 minus cot theta plus cot theta over 1 minus tan theta, that is equal to 1 plus secant theta into cosecant theta, ये प्रूव करने को बोला। दिस इज LHS, दिस इज RHS। ठीक है, LHS ली मैंने, ठीक, tan एंड cot आ रहे हैं। सो अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने क्या किया, मैंने साइन कॉस में चेंज कर दिया, tan को साइन ओवर कॉस लिख दिया, cot को कॉस ओवर साइन लिख दिया। ठीक है, पहला काम तो ये कर देना होता है। एंड देन इन द डिनोमिनेटर 1, आई हैव रिटन 1 एज 1 अपॉन 1, वी कैन राइट दैट, हार्डली मैटर, कोई चेंज नहीं आती उससे। ठीक है, यहाँ भी इससे मुझे थोड़ा ना एलसीएम लेने में ना थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में, ठीक, हियर आई कैन टेक एलसीएम, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, एंड हियर 1 एंड कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, ऊपर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम ले लिया। और फिर ये वाली फ्रैक्शन हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में जाएगी तो यू नो रेसिप्रोकल में जाती है, यहाँ भी ले गए। सो साइन इंटू साइन गिव्स अ साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, बायनोमियल थी तो इस पर ब्रैकेट लगा दी मैंने, ज़रूरी है ब्रैकेट लगाना। ऐसे ही कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आगे चलने से पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है। क्या कंसेप्ट है वो? अगर मैं a माइनस बी है, इफ़ आई एम आस्क्ड टू टेक माइनस कॉमन, तो माइनस अगर इसमें से कॉमन निकाल लूँ मैं तो क्या होगा, अंदर साइन ही चेंज होंगे। a पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, b नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव टर्म जरा पहले लिख लो, आई कैन राइट इट एज b माइनस ए। ठीक, तो आप डायरेक्ट ये बताना आपने, a माइनस बी से अगर माइनस कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, b माइनस ए। ठीक है, सीधा लिखना। ठीक है, मेरे पास है x माइनस वाई, माइनस कॉमन निकालो, आई विल से y माइनस एक्स। ठीक, यही काम मुझे यहाँ पे करना है, देखना ध्यान से। ये जो लास्ट स्टेप मेरा आया है, अब हुआ क्या, मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, मुझे इनको ऐड करना है। ऐड करना है तो मुझे फिर से एलसीएम ही लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ लेना पड़ा था मुझे। ठीक है, आई नीड टू टेक एलसीएम, लेकिन एलसीएम में ये देखना क्या है, सेकेंड टर्म, व्हाट इज दिस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, व्हाट इज दिस, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो वही है, a माइनस बी, बी माइनस ए, तो वी कैन मेक बोथ टर्म्स सेम, क्योंकि एलसीएम लेना है। एलसीएम ऐसे तो अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम टर्म बन जाएगी तो एलसीएम में एक बार आएगी। ठीक है, तो क्या करना, कॉस माइनस साइन में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो इट विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस साइन में कॉमन निकाल लेता हूँ इस ब्रैकेट से। ठीक है, इन द सेकेंड टर्म, फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, आई एम टेकिंग इट कॉमन फ्रॉम द सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म एज सच साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
ये जो यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा ना वो यहाँ लगाना आगे फ्रंट में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है टर्म्स। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन, माइनस कॉमन निकाला, इट विल बिकम साइन माइनस कॉस। ठीक है, यहाँ से जो माइनस कॉमन निकाला था वो यहाँ आया। अब ये माइनस ऊपर जाएगा, ठीक, ऊपर जाएगा तो प्लस है, प्लस को क्या कर देगा माइनस, पहला ये। फिर अगले स्टेप में मैं एलसीएम लेता हूँ। बस इस क्वेश्चन में ना यही सॉल्यूशन में यही वाला स्टेप है समझने वाला। साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन है, उनको सेम बनाना। ये प्लस माइनस माइनस हो गया जी, ठीक है। अभी बाकी कोई नहीं, बस सिर्फ मैंने प्लस माइनस को ऊपर लेके गया। अब एलसीएम लेते हैं, लेट्स टेक एलसीएम। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म तो सेम हो गई, तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो गया काम, अदरवाइज तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। एलसीएम अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू दिस ब्रैकेट, एक ही बार आएगी अब ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया, अब एलसीएम मेरे लिए इजी हो गया। कॉस थीटा कैंसिल, साइन माइनस कॉस कैंसिल, बचा दिस साइन इंटू साइन स्क्वायर, दैट इज साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन गोज, साइन माइनस कॉस थीटा गोज, कॉस इज लेफ्ट, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, दैट इज कॉस क्यूब थीटा। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ होने वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 9th में करा था हमने, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये है आइडेंटिटी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, व्हाट इज ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी यूज हो गई, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, cos theta into sin theta minus cos theta. See now, this sin theta minus cos theta cancels. ठीक है, अब न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्दर आइडेंटिटी है वैल्यू 1 होती है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर नीचे क्या बचा है साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आया हमारे पास। बस अब टर्म्स को ब्रेक करके लिख दो, दैट इज इट, ऑलमोस्ट डन। ब्रेक करके कैसे लिखना, जैसे a प्लस बी ओवर 2 समथिंग लाइक दैट होता है, तो ब्रेक करके कैसे लिखा, a ओवर 2 प्लस बी ओवर 2, तो यही काम करना, 1 ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस। ठीक है, 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, देखो 1 ओवर कॉस क्या होता है सीकेंट इंटू 1 ओवर साइन दैट इज कोसीकेंट प्लस साइन कैंसल्स कॉस कैंसल्स, व्हाट इज लेफ्ट 1, और यही हमारी RHS है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड कम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ विल सी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूव करना है। पहले LHS ले लेते हैं। LHS में करना क्या है, सिंपली पहले तो साइन कॉस वाला कंसेप्ट है हमारे पास, उसमें चेंज कर लेते हैं। सीकेंट को क्या लिखेंगे, 1 ओवर कॉस, दो जगह है तो दोनों जगह चेंज कर दो, दिस इज 1 ओवर कॉस। ठीक है, न्यूमरेटर में एलसीएम कॉस ए, it is cos a plus 1, denominator is 1 over cos a। अब ले जाओ इसको ऊपर, रेसिप्रोकल, cos a plus 1 over cos a into cos a upon 1, cos a कैंसल्स, क्या आया cos a plus 1 हो गया सिंप्लीफाई, लेकिन अभी भी ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं बना है। तो दिस इज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द बिगनिंग,
कि समटाइम्स हमें दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करना पड़ता है और दोनों को किसी कॉमन चीज़ के इक्वल प्रूव कर दो, देन वी कैन से LHS इक्वल टू RHS। मैं यहाँ से ये बना सकता हूँ लेकिन बट वील सी दैट ऑल्सो, ये इसको बनाया जा सकता है वैसे। लेट्स टेक RHS नाउ, उसमें नहीं जाएंगे हम अभी। RHS व्हाट इज दैट, साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। सिंप्लीफाई करते हैं, साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी यूज करें फर्स्ट वन, व्हाट इज दैट इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए आई कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, बिकॉज साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ 1, इस 1 के साथ जरा स्क्वायर लगा दूं, डज इट मेक एनी डिफरेंस? ऑब्वियसली नॉट। 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर तो हमेशा 1 रहेगा। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे आइडेंटिटी दिखी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज दैट इक्वल टू, यू नो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए ओवर जो तो है वो वही रहेगा। आइडेंटिटी अगेन मैंशन प्लीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, सी हियर 1 माइनस कॉस ए कैंसल्स, सो व्हाट वी गेट 1 प्लस कॉस ए। देखना LHS सिंप्लीफाई की थी, व्हाट वाज दैट इक्वल टू कॉस ए प्लस 1। RHS सिंप्लीफाई करी किसके इक्वल, 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, यू नो इट इज ऑलवेज सेम, hence we can say LHS equal to RHS. So right now we have done first 4 parts of question number 5. Thank you.